बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टी डे सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो टी डे सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है टी डे सिरप जो है मौजूद है, ये इसकी पैकिंग होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है टी डे सिरप इस तरीके से आता है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जिसकी शीशी होती है, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है टी डे सिरप इस तरीके से आता है। अब ये बिल्कुल आम सा सिरप है। ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि टी डे जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो टी डे जो है ये दो किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद ये टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ सिरप के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जो है इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो टी डे सिरप का फार्मूला होता है लेवोसिट्रीजाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, लेवोसिट्रीजाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे कौन सी कंपनी जो है वो बना रही है। तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये सिरप बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं टी डे सिरप के बेनिफिट्स के ऊपर। तो टी डे सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये सिरप जो है एंटी एलर्जी होता है और जितनी भी एंटी एलर्जीज़ आ जाती हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब इस पे हम ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे को जो है जिस्म पे कहीं भी कोई ख़ारिश वगैरह हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है एलर्जी की वजह से कोई फ्लू वगैरह हो रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों को जो है कुछ ख़ास किस्म के खानों से जो है एलर्जी हो जाती है, जैसे कि कईयों को जो है वो अंडों से एलर्जी हो जाती है, कईयों को गोश्त से एलर्जी हो जाती है या इसी तरीके से कई बच्चों को जो है किसी और चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे के साथ इस तरह का कोई मसला है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों को जो है कुछ ख़ास किस्म के माहौल में जाके जो है एलर्जी हो जाती है, जैसे कि कई बच्चों को जो है वो डस्ट एलर्जी हो जाती है या कई बच्चों को किसी और चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे के साथ ये मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद कई बच्चों को जो है वो कुछ ख़ास किस्म के पौधों से या दरख्तों से जो है एलर्जी होती है। तो अगर आपके बच्चे के साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत पे भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म की एलर्जी हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो टी डे सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इस सिरप को जो है 2 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है
डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। अब मैं आपको हमेशा की तरह फिर से वही नसीहत करूँगा कि बराए मेहरबानी ख़ुद जो है इस सिरप को यूज़ ना करें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने बच्चों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो टी-डे सिरप की डोजेज जो है वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर और उसकी एज के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में वंस अ डे के तौर पे, यानी दिन में सिर्फ एक मरतबा जो है आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रेकमेंड कर देते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपके बच्चे को जो है इसकी ज़्यादा डोजेज जो है मिलनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवानी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा ही होती है। और मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप इस सिरप को जो है रात सोने से पहले जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाएं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गनूदगी होती है। तो बेहतर यही होता है कि रात को सोने से पहले जो है अपने बच्चों को ये सिरप जो है यूज़ करवाया जाए। अब ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे को जो है इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है लीवर वगैरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, यानी कि उसका जिगर जो है वो ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है वो सांस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि उसे दमा वगैरह हो रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि ब्लड प्रेशर उसका ज़रूरत से ज़्यादा नीचे गिर जाता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये थोड़े से जो है इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको आपके बच्चे को जो है इनमें से कोई भी मसला जो है वो हो रहा है, तो आप अपने बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो टी-डे सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स जो है इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म का बिल्कुल ही बेज़रर सा सिरप है, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद है और कई बच्चों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे के जिस्म पे जो है वो रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, यानी कि वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपके बच्चे को सर दर्द वगैरह जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है कहीं पे जिस्म पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, जैसे कि मुंह पे स्वेलिंग होना या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो थकान वगैरह के एहसास हो सकते हैं, यानी कि टायर्डनेस जिसे हम कहते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जब आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे होंगे तो उस दौरान में जो है वो गनूदगी की हालत में रह सकता है या फिर उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि उसे जो है लूज़ मोशन वगैरह वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो सांस वगैरह लेने में मुश्किल हो सकती है, यानी कि उसे जो है वो दमा हो सकता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे के दिमाग पे भी इससे जो है असर पड़ सकता है, यानी कि उसे जो है नेगेटिव किस्म की थॉट्स जो हैं वो आ सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन लिख के ना दे उस वक्त तक कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त इसकी एक सिरप की कीमत है 124 रुपीज़, यानी कि 124 रुपये में जो है ये सिरप आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।